बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस छोटे से क्लिप में बड़ी सी खबर, बड़ा पेशरफ्त जो हुई है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। फॉर्म 47 वाले तमाम MPAs घर जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत को बड़ा दचका लग चुका है, बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अवाम का मुतालबा मान लिया है। काजी फायज़ ईसा साहब अवाम की आवाज़ सुने बगैर नहीं रह सके हैं और उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला ये किया है कि जो पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उनको फाल किया जाए। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताता चलूँ। मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, नाम तो सुना होगा। उस अल्लाह के बंदे ने अपने मुख्तसर तरीन टेन्योर में बहुत बड़ा काम किया था। मुख्तसर तरीन टेन्योर में मजबूत तरीन काम किया था। दो काम किए थे, दहशत गर्दी के जज पंजाब में लगा दिए थे 5 और 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना दिए थे। उन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर बड़ी सियासत हुई, बड़े हंगामे हुए, बड़ी एहतजाज हुए, लेकिन मलिक शहजाद अहमद खान साहब अपने फैसले पर डटे रहे और पंजाब में अल्टीमेटली 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम कर दिए, फाल कर दिए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। अल्टीमेटली वर्ड इसलिए मैंने यूज़ किया कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स थे पंजाब हुकूमत ने और ECP ने उनको मानने से इनकार कर दिया था। फिर उस पर एक पेटिशन हुई सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में। उस पेटिशन में ऑर्डर हुआ कि इतने दिनों में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तो ऐसा ही समझा जाएगा कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और फिर वैसा ही हुआ, नोटिफिकेशन जारी हो गया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उतनी देर में चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट तैनात हो गए। दूसरी तरफ इस केस को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज से तकरीबन 41-42 दिन पहले वो जो नोटिफिकेशन था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, उसको कर दिया मुअत्तल। और मुअत्तल करने के बाद ये ऑर्डर किया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि उस अब मिसालिया नीलम साहबा हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मशावरत करें और मशावरत करने के बाद इस केस का फैसला किया जाएगा। नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। जब नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया तो पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स गैर फाल हो गए। जब गैर फाल हो गए तो फॉर्म 47 वालों की लग गई मौजें। जब फॉर्म 47 वालों की मौजें लग गई तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम करें और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की कहानी खुले। इसमें मरियम नवाज़ का अपना हल्का है, अता तारड़ का हल्का है, महर शराफत जिन्होंने हराया हुआ है इनको, इनके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो फॉर्म 47 के तहत जीते गए हैं। मुबैना तौर पर फॉर्म 45 पेश करने का कहा जाता है लेकिन कोई नहीं करता। आपको पता है पंजाब में तो काजी फायज़ ईसा साहब के ऑर्डर पर रोका गया था, लेकिन इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस अहमद फ़ारूक साहब के ऑर्डर पर रोका हुआ है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को। अब कुछ यूँ हुआ है कि 3 दिन पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दोबारा गिनती के केस में 3 सीटें वापस लेकर नून लीग को दे दी गई थी फैसला के नतीजा में, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के नतीजा में, तो उसके बाद अवाम ने बहुत पुरजोर कैंपेन चलाई और वो कैंपेन ये थी, डिजिटल दहशत गर्दी जिसे क्या कहते हैं, उसे कैंपेन कहा जा सकता है। कैंपेन ये थी कि आपने 3 सीटें दोबारा गिनती के लेके तो डाल दी गई है नून लीग के झोली में, लेकिन पंजाब में तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स आपने गैर फाल किए हुए हैं, वो केस क्यों नहीं लगा रहे आप? 1.5 महीना तकरीबन गुजर चुका है तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को फाल ही नहीं कर रहे, वो केस ही नहीं लगा रहे, बैठे हुए हैं रख के। तो काजी फायज़ साहब ने अब उस केस को कर दिया फिक्स। वो केस फिक्स हुआ है 19 तारीख को, 19 अगस्त को, दूर नहीं है, 19 अगस्त को ये केस फिक्स हो गया है। और ये केस की सरबराही करेंगे काजी फायज़ ईसा साहब खुद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंदुखियल साहब और जस्टिस नेम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। अब ये जो बेंच है, इस बेंच में 4 जज साहब ऐसे हैं जिन्होंने रिज़र्व सीट्स का जो फैसला है वो खारिज किया था, लेकिन वो केस टू केस मेरिट्स वेरीफाई करते हैं। मैंने आपके सामने सवाल ये रखना है कि आपको ये जो 5 जजेस का बेंच है, नाम दोबारा से सुन लें, काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस जमाल मंदोखियल साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, ये 5 जजेस का मुश्तमिल बेंच है
आपने कमेंट्स में ये बताना है कि इस बेंच को देखते हुए आपको क्या लगता है कि फैसला क्या होगा इस केस का, कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल फाल होते हैं या नहीं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारी जुडिशरी की, हमारे निज़ाम इंसाफ की बदकिस्मती है कि जब कोई भी बेंच बनता है तो अवाम उस बेंच को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इस केस का फ़ैसला क्या हो सकता है। और बदकिस्मती से 99% आप ना भी कहें तो 90% आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन अंदाज़ा दुरुस्त ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कानूनी तौर पर कि इस केस का क्या फ़ैसला होना है। मशावरत मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ ये ऑर्डर था कि आप मशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर नहीं था कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात माननी है। मशावरत हो गई। उस मशावरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतलात के मुताबिक 2 जजेस पर एतराज़ किया था कि इनको हटा दिया जाए और उनकी जगह नए जजेस लेकर आए जाएँ, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने इनकार कर दिया था और कहा था कि यही 8 जजेस काम करेंगे जिनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जज के तौर पर नामजद कर दिया गया है। तो ये मशावरत मुकम्मल हो गई। अब काजी फायज ईसा साहब किसी भी सूरत में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को गैर फाल नहीं रख सकते, उनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को फाल करना ही पड़ेगा। वो मशावरत क्या रिजल्ट हुई है इस पर कोई कानून नहीं है कि अगर इनमें कोई टाई अप नहीं होता तो फिर क्या होगा। अगर कोई टाई अप नहीं होता तो इस केस को भी उस सूरत में भी इसी केस में डिस्कस करके इस मामला को ख़त्म किया जाएगा और इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को फाल किया जाएगा। अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फाल नहीं होते हैं 19 अगस्त को, या कोई लंबी डेट दे दी जाती है या कोई नई पसूड़ी इसमें आ जाती है, तो फिर जो काजी फायज ईसा साहब पर एतराज़ात हैं अवाम की एक्सटेंशन के हवाले से वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है, मेरी कानूनी राय ये है कि 19 अगस्त को किसी भी तरीक़ा से फ़ैसला आ जाए, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं इस केस में फ़ाल करना ही पड़ेंगे। अब तक के लिए इतनी ही पेशरफ्त हुई है। टाइम देने के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।